Hello, my dear students and my teachers. Welcome to my channel English with Manish Nema. I am Manish Kumar Nema from Government Excellence School, Damoh. आज हम इस वीडियो में हमारी जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है क्लास 10th की उसका लेसन नंबर 6 जो एक कविता है जिसका नाम अमांडा है जो रॉबिन कैलिन ने लिखी है उसको पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या समझेंगे आप पहले समझ लीजिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा और अपने मोबाइल को आप लैंडस्केप मोड में यदि आप कर लेंगे तो आपको पूरा स्लाइड बहुत अच्छा दिखाई देगा। चलिए तो इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस कविता का इंट्रोडक्शन क्या है, फिर हम पढ़ेंगे समरी के बाद हम जानेंगे एक्सप्लेनेशन इस कविता की जो लाइन है उनका, और फिर लास्ट में क्वेश्चन आंसर जो कि अभी परीक्षा जो होने वाली है उसमें आपको काम आएंगे बहुत इजी मैनर में। चलिए शुरू करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में in the above poem the poet Robin Callan says that a child should never be denied freedom. इस कविता में कवि रॉबिन क्लेन कहते हैं कि कभी भी बच्चों को ठीक स्वतंत्रता से वंचित नहीं करना चाहिए। It deals with the upbringing of a small child, Amanda. It मतलब यह कविता deals with the upbringing, ये कविता हमें बताती है पालन पोषण किसका, एक स्मॉल चाइल्ड, एक छोटी बच्ची है जिसका नाम है अमांडा। इट हाईलाइट्स द स्ट्रगल्स फेस्ड बाय द चाइल्ड, और यह कविता हाईलाइट करती है उस स्ट्रगल को, संघर्ष को जो कि जिसका सामना किया जाता है उस बच्ची के द्वारा जिसका नाम अमांडा है। ये अमांडा की माँ है और ये अमांडा है पिक्चर में। समरी देखिए। द पोयम अमांडा इज अबाउट अ स्मॉल चाइल्ड नेम्ड अमांडा। यह कविता जो है अमांडा, यह एक छोटी बच्ची के बारे में है, नेम्ड जिसका नाम है अमांडा, whose parents are forever nagging her about what to do and what not to do. जिसके माता पिता हमेशा क्या कर रहे हैं, नैगिंग यानी तो मना कर रहे हैं, हर अबाउट उसको काय के बारे में मना करे, व्हाट टू डू कि वो क्या करे और क्या ना करे। दिस फ्रीक्वेंट इंटरफेस मेक्स हर वेरी अनहैप्पी, और इस प्रकार की जो फ्रीक्वेंट इंटरफेरेंसेस हैं वो उसको बहुत नाखुश कर देती हैं। सी फील्स दैट सी इज नॉट फ्री टू डू एनीथिंग, और वो महसूस करती है कि वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है कुछ भी करने के लिए। दैट सी वॉन्ट्स टू डू, जो कि वो कुछ करना चाहती है। सी वॉन्ट्स फ्रीडम फ्रॉम ऑल रेस्ट्रिक्शंस, और वो चाहती है स्वतंत्रता इन सारे रेस्ट्रिक्शंस यानी बंधनों से। सी ड्रीम्स टू लीड अ लाइफ ऑफ अ मरमैड, और वो सपना देखती है कि वो एक मरमैड जो है वो एक समुद्री क्रिएचर होता है, ठीक है, सी क्रिएचर होता है जिसमें ऊपर जो है वो हेड रहता है, ह्यूमन बॉडी रहती है और उसमें फिश की पीछे टेल रहती है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो मरमेड की लाइफ जीना चाहती है, कहाँ जीना चाहती है, इन अ लिंगेज एमरल्ड सी। लिंगेड एमरल्ड सी का मतलब क्या है आपको आगे हम लाइंस में बताएंगे। विद हर बीइंग द ओनली इनहेबिटेंट, और वो लिंगेट्स एमरल्ड सी में रहना चाहती है केवल अकेली निवासी बन करके। सी फील्स दैट एन ऑर्फन हैज मोर फ्रीडम, वो मानती है कि एक अनाथ को, ऑर्फन मतलब अनाथ, हैज मोर फ्रीडम उसके पास ज्यादा स्वतंत्रता होती है, देन हर मतलब उसकी अपेक्षा। She also wished to lead a calm and quiet life in a tower like that of a Rapunzel with nobody to disturb her. और वो आशा करती थी कि वो एक अच्छी शांत जिंदगी जिए, एक टॉवर लाइक, एक महल है, टॉवर लाइक है जो टॉवर की तरह है, ठीक दैट ऑफ रिपंजल जिसमें रिपंजल नाम की एक परी रहती है, विद नोबडी इस विद नोबडी टू डिस्टर्ब हर, और वहां पर उसको डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं है। रिपंजल क्या है, लिंगेड एमरल्ड क्या है, हम आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम एक्सप्लेनेशन की। तो आपकी पहली जो लाइनें हैं कविता की किताब में वो ये है जिसमें लिखा है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप सॉरी स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो ये देखिए कठिन शब्दों की मीनिंग भी मैंने यहाँ लगाए। अब इन लाइन का एक्सप्लेनेशन देखिए। इन द अबव स्टेंजा, कविताओं में अंतरा होता है और अंतरे को स्टेंजा कहते हैं। इस ऊपर लिखे अंतरे में अमांडा इज बीइंग, यहाँ स्पेस कर लेना, अमांडा इज बीइंग इंस्ट्रक्टेड, अमांडा को निर्देश दिया जा रहा है, मोस्ट प्रोबेबली संभवतः
बाय हर पेरेंट्स, उसके माता पिता के द्वारा, फॉर नॉट बाइटिंग हर नेल्स, कि वह अपने नाखून को ना दांतों से काटे, एंड फॉर सिटिंग लेजीली विद हर शोल्डर वेन, और उसको कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल आलसी रूप से ना बैठे, अपने शोल्डर्स यानी कंधों को बेंट यानी झुकाए हुए। द टोन ऑफ इंस्ट्रक्शंस हियर इज नॉट अ फ्रेंडली, यहाँ जो टोन यूज की गई है निर्देशों की वो बड़ी फ्रेंडली नहीं है। एंड दस फेल्स टू मेक एनी सेंस टू अमांडा, और इस पर अमांडा, इन निर्देशों का अमांडा पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो यहाँ पर कविता में जो हंच शब्द आया है, तो हंच के लिए हमने बैंड यहाँ पर लिखा है। हंच यानी होता है झुका हुआ, जब हम कंधे झुकाकर बैठते हैं तो उसको हंच कहते हैं। स्लाउचिंग कहलाता है सिटिंग इन अ लेजी वे, जब हम सिटिंग इन अ लेजी वे, जब हम बैठते हैं बड़े आराम से पैर फैला करके, ठीक है, एक अच्छे मैनर में नहीं बैठते हैं, स्लाउचिंग मैनर में बैठते हैं, तो वो कहलाता है सिटिंग इन अ लेजी वे। चलिए, तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, ये नाखून काटती हुई लड़की है, ये बाइटिंग लिखा है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर shoulders अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। दूसरा जो सेकंड आपका स्टेंजा है वो है, देयर इज अ लिंगेड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। यहाँ पर इमेजिनेशन कर रही है अमांडा, और वो कहती है देयर इज अ लिंगेड, लिंगेड मतलब रिलैक्स्ड, और एमरल्ड मतलब है हेयर ग्रीन कलर, एक बड़ा ही शांत और ग्रीन कलर का समुद्र है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहाँ की केवल मैं अकेली निवासी हूँ। इनहेबिटेंट मतलब होता है रेजिडेंट, तो निवासी को कहते हैं। अब मरमेड, मरमेड ये आपको बताई गई है, ये जल परी जो है ये मरमेड कहलाती है। यहाँ पर चित्र में मैंने दिखा, ये देखिए, ये जो ऊपर का अपर पार्ट है वो ह्यूमन बॉडी का है, और जो टेल है वो आपको फिश की टेल दिखाई दे रही है, इसे मरमेड कहते हैं। ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग कैरिड स्लोली बाय द वाटर, यानी पानी की लहरों के साथ ड्रिफ्ट करते हुए बहना, ब्लिसफुली यानी हैप्पीली। और यहाँ पर अमांडा कहती है कि एक शांत भरा समुद्र है जहाँ की वह अकेली निवासी है, और वह एक जल परी की तरह है जो ड्रिफ्टिंग कर रही है खुशी से लहरों पर समुद्र की। एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पर बनाया है। अमांडा यूजेस हर इमेजिनेशन एज एन एस्केप पॉइंट फ्रॉम डे टू डे कमांड्स ऑफ हर पेरेंट्स। यह अमांडा जो इमेजिनेशन यूज करती है वो इसलिए करती है क्योंकि वो दिन पे दिन जो कमांड्स उनके पेरेंट्स के द्वारा दिए जा रहे हैं उनसे वो बचना चाहती है। शी सेज दैट देयर इज अ काम एमरल्ड सी हुज ओनली इनहेबिटेंट इज मी, वो कहती है एक बड़ा शांत और हरा है जिसकी मैं अकेली निवासी हूँ। सी फाइंड्स पीस इन हर ओन क्रिएटेड वर्ल्ड, और वो उसे शांति मिलती है अपने द्वारा जो वो एक दुनिया बना लेती है इमेजिनेशन से। वेयर देयर आर नो रेस्ट्रेंट्स, जहाँ पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, कोई भी प्रिवेंशंस नहीं है। She imagines herself to be a joyful mermaid, और वो अपने आप को कल्पना करती है होने की क्या, एक खुशी से भरी हुई जल परी के रूप में। सेलिंग, जो कि क्या कर रही है, यात्रा कर रही है पानी में। विदाउट एनी कन्फाइंस, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी लिमिट के। अलोंग साइड सॉफ्ट वेव्स ऑफ द ग्रीन सी, किसके साथ, सॉफ्ट जो नरम नरम लहरें हैं ग्रीन सी यानी हरे समुद्र की। तो ये आपके दो एक्सप्लेनेशन है, दो दो स्ट्रेंजर्स के एक्सप्लेनेशन आपके सामने। इसका आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे अपने रजिस्टर में लिख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन भले ही ना लिखें, आप लाइनों के जो कठिन यहाँ पर मीनिंग दिए गए हैं, डिफिकल्ट मीनिंग दिए गए हैं, उनको आप जरूर लिख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने पर अब हमें मिलता है स्ट्रेंजर नंबर 3 और स्ट्रेंजर नंबर 4। तो अब हम समझेंगे स्ट्रेंजर 3 और 4। आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्ड स्टेंजा में अमांडा अमांडा क्या कहती है, डिड यू फिनिश, सॉरी अमांडा की माँ यहाँ कुछ कह रही है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। यहाँ पर फिर इंस्ट्रक्शन दे रही है अमांडा की माँ। अमांडा इज नाउ बीइंग आस्क्ड अबाउट वेदर शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, तो पूछा जा रहा है अमांडा से कि क्या उसने अपना होमवर्क कर लिया है, और हैड मेड हर रूम,
टाइडी, क्या उसने अपने रूम को अरेंज कर लिया? टाइडी का मतलब यहाँ पर लिखा है अरेंज्ड नीटली एंड इन ऑर्डर, एक व्यवस्थित क्रम में रूम को जमाना कहलाता है टाइडी। एंड ऑल्सो वेदर शी हैड क्लीन्ड हर शूज, और ये भी पूछती है कि क्या तुमने अपने जूते साफ कर लिए हैं? दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और यह सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो दिए जा रहे हैं निर्देश, सो दैट ये बताते हैं कि हर नेम इज बीइंग कॉल्ड अगेन, उस अमांडा ये कर लिया कि नहीं, अमांडा वो कर लिया कि नहीं, विद एन एक्सक्लेमेशन, विद एन एक्सक्लेमेशन मतलब बड़े विस्मय तरीके से, which shows that जो कि दर्शाता है the parents that the parents seem to be losing their cool and are troubled, यानी ये दर्शाता है इंसेक्शन कि उसके जो पेरेंट्स हैं अमांडा के, ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वो अपना आपा खो रहे हैं। लूजिंग देयर कूल मतलब जैसे वो अपना आपा खो रहे हैं, और आर ट्रबल्ड और वो कष्ट में हो। अगला स्टेंजा है आई एम एन ऑर्फन roaming the street, I pattern soft dust with my husked wear feet. The silence is golden, the freedom is sweet. The silence is golden, the freedom is sweet. Explanation देखेंगे। अमांडा इज अगेन लॉस्ट इनटू हर ऑन वर्ल्ड, और अमांडा जो है वो एक बार फिर खुद की दुनिया में खो जाती है। आफ्टर गेटिंग अ फ्रेश लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हर पेरेंट्स, जब उसे फिर से नए निर्देश मिलते हैं अपने माता पिता से। सी विशेस टू बी अवे फ्रॉम दिस डेली रूटीन लाइफ, वो कहती है कि मैं भाग जाऊं इस रोज की जिंदगी से। अमांडा परसीव्स हरसेल्फ एज एन ऑर्फन, और अमांडा परसीव्स मतलब लगती है अपने आप को क्या, एज एन ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स नहीं रहते, खत्म हो जाते हैं माता पिता, और उसे हम हिंदी में अनाथ कहते हैं। तो वो अपने आप को मानती है क्या, एक अनाथ की तरह, रोमिंग जो घूमती रहती है, ऑन द स्ट्रीट्स यानी गलियों में, मूविंग एमलेसली विदाउट एनी पर्पस, बिना कोई उद्देश्य के, बिना कोई एम के। शी सीम्स हैप्पी एज शी ड्रॉज पैटर्न यूजिंग हर वेयर फीट, और वह सी सीम्स वह प्रतीत होती है हैप्पी, बड़ी खुश प्रतीत होती है कब, एज यानी जब, सी ड्रॉज पैटर्न जब वो अपने जो उसके नंगे पैर हैं, जब उनके इंप्रेशंस वो धूल पर बनाती है, मतलब नंगे पैर धूल में जाना और उन उस धूल पर अपने फुटप्रिंट्स बना देना, ये उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर इन लाइनों में जो एक्सप्लेनेशन है वो यही था। अब यहाँ पर कुछ मीनिंग यहाँ कठिन जो डिफिकल्ट वर्ड से दिए गए हैं। यहाँ जो हस्ड वर्ड है ये वाला, इसका मतलब है क्वाइट एंड स्टिल प्लेस। हस्ड मतलब क्वाइट एंड स्टिल प्लेस, ऑर्फन मतलब अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा जो अंतरा है वो है डोंट ईट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। फिर एक बार उनकी मम्मी फिर डांट रही है अमांडा को। अमांडा इज स्टॉप्ड बाय हर पेरेंट्स फ्रॉम ईटिंग अ चॉकलेट्स एज प्रीवियसली इट कॉज्ड हर एक्ने। तो अमांडा को फिर रोका जाता है उसके पेरेंट्स के द्वारा क्या खाने से, चॉकलेट खाने से, क्योंकि प्रीवियसली पहले से ही इट कॉज्ड हर एक्ने, वो कारण बन चुकी है चॉकलेट्स, और जो भी चॉकलेट्स दी जा रही हैं वो पहले भी कारण बन चुकी हैं एक्ने का। एक्ने मतलब पिंपल, छोटी छोटी फुंसियों का। तो हम अमांडा के पेरेंट्स कहते हैं कि चॉकलेट मत खाओ अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, और जरा देखो अपने फोड़े फुंसियों को। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, और कहते हैं क्या तुम मेरी पास तेरी मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ अमांडा। तो यहाँ पर फिर एक बार डांटा जा रहा है अमांडा को। अमांडा इज स्टिल लॉस्ट इन हर ओन थॉट्स, अमांडा खोई हुई है अपने विचारों में, एंड डज नॉट केयर इनफ टू लुक अप टू हर स्कॉल्डिंग पेरेंट्स, और उसको जरा भी चिंता नहीं है, कोई भी उसको ज़्यादा चिंता नहीं है जो उसके स्कॉल्डिंग पेरेंट्स है, डांटते हुए पेरेंट्स है, उनको उनकी तरफ देखने की। दिस केयरलेसनेस फर्दर एंगर्स द पेरेंट्स, और इस प्रकार की लापरवाही फिर से एक बार गुस्से का कारण बन जाती है उनके पेरेंट्स का। एंड दे आस्क फॉर हर अटेंशन व्हेन शी इज बीइंग स्कॉल्डेड, और वे कहते हैं कि तुम ध्यान नहीं देती हो जब जब पेरेंट्स के द्वारा उसे डांटा जा रहा है, और अमांडा उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। फिर अगला स्ट्रेंजा हमारा है आई एम रिपंजल। रिपंजल क्या है, अ गर्ल इन द फेयरी टेल, जो परियों की कहानी होती है उसमें जो एक लड़की दिखाई देती है वो है रिपंजल।
रेपंजल जो है एक कहानी की स्टोरी लिखी गई है और वो लिखी गई है ब्रदर्स ग्रिम के द्वारा और उन्होंने एक कैरेक्टर यूज किया है अपनी कहानियों में जिसका नाम है रेपंजल, जो गोल्डन कलर की हेयर जैसी एक परी होती है और एक बड़े महल में रहती है। आई एम रेपंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टॉवर इज अ ट्रैंक्वाइल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माय ब्राइट हेयर। तो कहती है मैं रिपंजल हूँ, रिपंजल की तरह रिपंजल एक बहुत ही सुख सुविधा में रहने वाली परी है जिसे कोई चिंता नहीं रहती। लाइफ इन अ टॉवर इज अ ट्रैंक्वाइल एंड रेयर, ट्रैंक्वाइल मतलब काम और रेयर मतलब अनकॉमन। तो एक महल में रहना टॉवर जैसे, तो वो जिंदगी जो होती है बड़ी शांत और बड़ी दुर्लभ होती है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं निश्चित रूप से नहीं खोलूंगी अपने चमकते हुए बालों को। एक्सप्लेनेशन देखिए, अमांडा इज स्टिल लॉस्ट इन हर ऑन ड्रीम्स, अमांडा भी खोई हुई है अपने सपनों में। सी पिक्चर्स हरसेल्फ टू बी द लॉन्ग गोल्डन हेयर्ड रिपंजल, और वो अपने सपना देखती है अपने आप को होने की क्या, एक लंबे सोने जैसे बालों वाली रिपंजल का जो एक प्यारी गर्ल है, हु लिव्ड इन अ कैसल, जो एक महल में रहती है, एंड हैड नो केयर अबाउट एनीथिंग, और उसे किसी चीज की कोई चिंता नहीं है। अमांडा इमेजिन्स दैट द लाइफ ऑफ रिपंजल मस्ट हैव बीन वेरी पीसफुल, अमांडा कल्पना करती है कि जो लाइफ है रिपंजल की मस्ट हैव बीन, वो जरूर रही होगी कैसी, वेरी पीसफुल यानी बहुत शांति से शांतिपूर्वक, एंड फैंटेस्टिक इन द टॉवर, उस टॉवर में जिसमें वो रहती थी, उस महल में जिसमें वो रहती थी। बट सी इज अनविलिंग टू लेट हर हेयर डाउन, परंतु उसकी कोई इच्छा नहीं है अपने बालों को खोलने की। अमांडा वांटेड टू लिव फ्री एंड हैप्पी, अमांडा चाहती है फ्री रहना और खुश रहना। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इस स्क्रीनशॉट से आगे जो है अपना रजिस्टर में अपने जो डिफिकल्ट वर्ड्स उनको मार्क कर लेंगे, चाहे तो एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं। और इस कविता का अंतिम जो स्टेंजा है वो ये है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। एक्सप्लेनेशन सुनिए, यहाँ पर फिर एक बार ये मम्मी है अमांडा की और अमांडा ये बैठी है डांट रही है। द पेरेंट्स कीप ऑन इंस्ट्रक्शन अमांडा, पेरेंट्स यानी माता पिता कीप ऑन यानी देते रहते हैं, इंस्ट्रक्टिंग इंस्ट्रक्टिंग मतलब निर्देश देते रहते हैं अमांडा को ऑन द डूज एंड डोंट्स की ये करो और ये ना करो। बट अमांडा रिमेन्स लॉस्ट इन आवर ऑन ड्रीम्स, परंतु अमांडा तो अपने सपनों में खोई रहती है। द पेरेंट्स बिलीव दैट, और उसके माता पिता मानते हैं कि अमांडा इज नॉट रिएक्टिंग, अमांडा बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती उससे कुछ कहो तो, बिकॉज सी इज एनॉयड, क्योंकि वो क्या है रूठ गई है, वो नाराज हो गई है। हर बिहेवियर हैज मेड हर पेरेंट्स सैड, और उसके इस व्यवहार ने उनके पेरेंट्स के को क्या कर दिया है, बड़ा दुखी कर दिया है। एंड दे गेट वरीड अबाउट देयर इमेज, और अमांडा को लेकर उन्हें बड़ी चिंता है। दे आर कंसर्न अबाउट they are concerned about how society will perceive them if their child always remains in a foul mood। तो दे आर कंसर्न, उन्हें बड़ी चिंता है इस बात की, हाउ सोसाइटी विल परसीव, कि ये समाज क्या समझेगा उनको, इफ देयर चाइल्ड यदि उनका बच्चा ऑलवेज रिमेन्स यानी हमेशा रहता है इन अ फाउल मूड। फाउल मूड क्या है, अ मूड इन विच वन नो लॉन्गर फील्स हैप्पी और कंटेंट, एक ऐसा मूड जिसमें कोई भी खुश महसूस नहीं करता और संतुष्ट महसूस नहीं करता, उसको कहते हैं फाउल मूड। तो यहाँ पर अब जो अमांडा के पेरेंट्स से बड़े चिंतित हैं और सोच रहे हैं कि ये कि हाउ सोसाइटी विल परसीव, ये समाज जो है वो कैसे समझेगा उनके पेरेंट्स को, कि इफ देयर चाइल्ड ऑलवेज रिमेन्स, कि उनका जो बच्चा है वो हमेशा क्या रहता है, एक फाउल मूड में रहता है। ये आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, बड़ी सरल भाषा में मैंने इसको बनाया है। अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें हमारे कुछ एक्सट्रैक्ट बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं। ये देखिए एक्सट्रैक्ट महत्वपूर्ण है, आपको पूछा जा सकता है। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट hunch your shoulders अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो है, व्हाट इज अमांडा डूइंग टू हर नेल्स, तो शी इज बाइटिंग हर नेल्स। व्हाट डज सी डू टू हर शोल्डर्स, तो सी हंचेस हर शोल्डर्स, वो अपने शोल्डर्स को क्या कर रही है, झुका कर बैठी हुई है। हाउ इज सी सिटिंग,
तो सी इज सिटिंग इन अ स्लाउचिंग posture sorry. How is Amanda expected to sit? Amanda should sit straight. और कैसे आशा की जाती है अमांडा को बैठने की? अमांडा से बैठने की आदत की जाती है कि वो सीधी बैठे। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड एक्सट्रैक्ट की। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट with my hushed bare feet, the silence is golden, the freedom is sweet. Who longs to be an orphan? In this line, ये जो लाइन है यहाँ पर कौन कर रहा है ऑर्फन होने की इच्छा कौन करता है? तो यहाँ पर हु की जगह लिखना है अमांडा। Where is the orphan roaming? The orphan is roaming in the street. How does the speaker make designs? The speaker makes design with her bare feet on the soft dust. What does the speaker say about speaker कौन है? अमांडा है। What does the speaker say about silence and freedom? तो यहाँ पर आंसर है द स्पीकर सेज दैट साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट। तो ये दो एक्सट्रैक्ट हैं जो आपकी क्वेश्चन वन लाइनर अगर आपको दिए जाते हैं तो ऐसे ही आपको लिखना है। यदि ऑब्जेक्टिव मोड में दिए जाते हैं तो सिर्फ आपको सिलेक्ट करना है। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट आंसर्स पर हम। तो हु वाज अमांडा? व्हाट आइडिया डू यू फॉर्म अबाउट हर थ्रू द पोएम? अमांडा वाज अ लिटिल स्कूल गोइंग गर्ल। अमांडा एक छोटी बच्ची है जो स्कूल जाती है। शी लव्ड फेयरी टेल्स, उसे वह पसंद करती है परियों की कहानियां। लाइक रिपंजल एंड मरमेड्स, रिपंजल की और मरमेड्स ने जल परियों की। सी डिड नॉट लाइक टू मैनी इंस्ट्रक्शंस, और उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है ज्यादा निर्देश। और नैगिंग, और मनाही। दैट मेड हर सल एंड बिकम मूडी, जो से बना देती है मूडी। सो सी डिड नॉट लिसन टू हर मदर अटेंटिवली, और इसलिए वो अपनी माँ को नहीं सुनती है ध्यान से। एंड स्टार्टेड डे ड्रीमिंग, और शुरू कर देती है क्या करना? दिन में सपने देखना। क्वेश्चन अगला है व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? इस पोएम की थीम क्या है? तो टू मेनी इंस्ट्रक्शंस एंड टू मच कंट्रोल आर रिजेंटेड बाय चिल्ड्रन। रिजेंटेड बाय चिल्ड्रन, टू मेनी इंस्ट्रक्शंस, ज्यादा निर्देश और ज्यादा नियंत्रण, आर रिजेंटेड यानी क्रोधित कर देते हैं बच्चे को। दे गेट बोर्ड एंड फेड अप, वे ऊब जाते हैं और थक जाते हैं। देन दे लिसन टू देयर पेरेंट्स हाफ हार्टेडली, और फिर वो दिल से अपने पेरेंट्स को नहीं सुनते हैं, वो हाफ हार्टेडली सुनते हैं। एंड इंडल्ज इन डे ड्रीमिंग, और लिप्त हो जाते हैं और लग जाते हैं क्या करने में? डे ड्रीमिंग यानी दिन में सपने देखने में। What message does the poet want to give through the poem Amanda? कौन सा मैसेज देना चाहता है अमांडा के थ्रू जो कवि है? The poet wants to convey that parents in their endeavor to make their children well behaved and well mannered tend to give too many instructions or nag them. Nag मतलब always finding fault. Nag मतलब होता है हमेशा गलती ढूंढना। तो द पोएट चाहता है कि टू कन्वे, मतलब जो पेरेंट्स है उनसे कहना चाहता है कि जो उनका प्रयास है टू मेक देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को बनाने का वेल बिहेव्ड, अच्छे मैनर वाला, एंड वेल मैनर्ड, टेंड टू गिव टू मैनी इंस्ट्रक्शन और नेग देम, वो क्या कर ज्यादा निर्देश देना और ज्यादा उन्हें मनाही करना ठीक नहीं है। दिस शुड एडॉप्ट पॉजिटिव मेजर्स एक्सेप्टेबल टू चिल्ड्रन। दे शुड एडॉप्ट, और उन्हें चुनना चाहिए पॉजिटिव मेजर्स, सकारात्मक ढंग, एक्सेप्टेबल टू चिल्ड्रन, जो कि जो स्वीकार हो उनके बच्चों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है अमांडा इमेजिन्स हर्सेल्फ टू बी रिपंजल येट वुड नॉट लाइक टू डू व्हाट ऑल शी डिड। अमांडा कल्पना तो करती है रिपंजल होने की, लेकिन वो सब करना नहीं चाहती जो रिपंजल करती है। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द रीजंस फॉर हर डिसीजन, और अब कारण बताइए उसने ऐसा निर्णय क्यों लिया। अमांडा वांट्स टू बी रिपंजल, अमांडा बनना तो चाहती रिपंजल। टू लिव अ पीसफुल लाइफ इन अ टॉवर, और वो महल में एक शांतिपूर्ण जिंदगी बिताना भी चाहती है। वेयर नो वन गिव्स एनी इंस्ट्रक्शन, जहां पर उसे कोई निर्देश नहीं देता। एंड शी डज नॉट हैव टू डू एनी वर्क, जहां पर उसको कोई काम करने के लिए नहीं देता। शी डज नॉट वांट टू एस्केप विद अ प्रिंस, वह किसी राजकुमार से बचना नहीं चाहती है रेपंजल की तरह। तो आप इन सारे शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेते हुए आप इनको याद कर लीजिएगा। और इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस आंसर है, मैं आपको अगली वीडियो में उसको भेजूंगा। वन लाइनर्स, अगर आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ लेंगे कविता का तो आपको सारे आंसर्स लिखना आ जाएंगे। सभी का धन्यवाद, नमस्कार। पढ़ते रहिए और लिखते रहिए कमेंट मेरे वीडियो में कि और क्या अच्छा हो सकता है। सभी के लिए धन्यवाद।